गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज हम अंग्रेजी की क्लासेस करने चल रहे हैं और हम बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी की क्लासेस करने चल रहे हैं। अब जब मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत से, तो इसका मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से, कहाँ से व्याकरण की शुरुआत हुई है वहाँ से शुरू करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रामर अथवा व्याकरण किसे कहते हैं, या ग्रामर या व्याकरण क्या होता है। क्या है ग्रामर या क्या है व्याकरण? तो देखिए, व्याकरण क्या है? किसी भी भाषा के बनावट का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं व्याकरण। ये हो गई उसकी परिभाषा। अब उसे हम साधारण भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि आपको एक बाइक बना लेनी है और आपको कुछ चक्के और कुछ सामान दे दिए जाए, तो उसका अध्ययन कि वो बनी कैसे है, उसकी बनावटी अध्ययन, उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन, उसका व्याकरण कहलाएगा, है ना। तो साइंटिफिक स्टडी समझ लीजिए कि वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो किसी भी भाषा का जो अध्ययन है उसके बनावट का अध्ययन, भाषा का अध्ययन नहीं, क्योंकि भाषा का अध्ययन और भाषा के बनावट के अध्ययन में बहुत अंतर है। तो आप भाषा का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, आप भाषा की बनावट का अध्ययन कर रहे हैं। तो किसी भी भाषा के बनावट के अध्ययन को हमेशा क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इसकी जो हिंदी में परिभाषा है वो क्या है? भाषा के, आप अपने साथ एक कॉपी और पेन रखें, मैं जो कुछ भी यहां पढ़ा रहा हूं उसे आप नोट करते रहें। भाषा के बनावट के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्याकरण। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज, तो आप इसकी परिभाषा समझ गए हैं। हिंदी परिभाषा क्या है? भाषा के बनावट के अध्ययन को व्याकरण कहते हैं। इंग्लिश की परिभाषा क्या है? स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज, यानी किसी भाषा के स्ट्रक्चरल स्टडी, उसके स्ट्रक्चर बनावट का जो अध्ययन है उसे क्या कहेंगे? कहते हैं। अब देखिए, इसके कितने प्रकार हैं, कहां से आरंभ होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आरंभ के बारे में चर्चा करते हैं कि ग्रामर की शुरुआत कहां से हुई। तो किसी भी भाषा की ना शुरुआत होती है एक प्रतीक से। आप प्रतीक देख के समझ जाते हैं। देखिए, उदाहरण के रूप में मैंने यहां पे लिख दिया ऐसे एक अक्षर, आपने कहा सर ये तो रा लिखा हुआ। मैंने कहा कैसे समझे तुमने ना प्रतीक को देखा और तुम समझ गए। मैंने ऐसे लिख दिया, तुम समझ गए आर लिखा है। मैंने ऐसे करके लिख दिया, आप समझ गए कि यह कोई शब्द उर्दू का लिखा हुआ है, आप पहचान गए। बिल्कुल उसी प्रकार से अंग्रेजी में एक सिंबल है जिसे देखकर आप समझ जाएं कि ये ए लिखा है, ऐसे लिखा हो तो आप समझ जाएं बी लिखा है, ऐसे लिखा हो तो आप समझ जाएं सी लिखा है। इसी को क्या कहते हैं? लेटर। लेटर इज नथिंग बट द सिंबल ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा को प्रदर्शित करने के लिए जिस प्रतीक की आवश्यकता होती है उस प्रतीक को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। चलिए नोट करिए लेटर। लेटर लिखिए LETTER, है ना। लेटर किसे कहते हैं? कहेंगे अ सिंबल टू रिप्रेजेंट अ लैंग्वेज, अब हिंदी में इसको पढ़िए, क्या लिखा गया है? हिंदी में है अ सिंबल। सिंबल माने बेटे होता है प्रतीक। अ सिंबल माने प्रतीक। टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना, रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना, दिखाना या प्रदर्शित करना। अ सिंबल एक प्रतीक, टू रिप्रेजेंट दर्शाने के लिए, क्या दर्शाने के लिए? लैंग्वेज मतलब भाषा। अर्थात भाषा को दर्शाने के लिए जिस प्रतीक का उपयोग करेंगे हम उसी को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, किसी भी भाषा को दर्शाने के लिए या दिखाने के लिए जिस प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहा जाता है? लेटर कहा जाता है। अब जो लेटर है ये मूल रूप से 26 होते हैं अंग्रेजी भाषा में। आप जानते हैं ABCDEFG तक पाया जाता है। अंग्रेजी भाषा में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26। इनको दो भागों में बांट दिया गया है। एक को क्या कहते हैं? वॉवेल, VOWEL, वॉवेल, VOWEL, वॉवेल। और दूसरे को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। नोट करते रहे हमारे साथ बेटे। वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या है? स्वर और व्यंजन है। वॉवेल क्या है? वॉवेल स्वर है। और कॉन्सोनेंट कौन है? व्यंजन है। देखिए, जो स्वर है ये मात्र 5 होते हैं और 26 में से 5 घटाएंगे तो जो 21 बच जाता है उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। तो यहां से आप दोनों को याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे कि क्या है सब्जेक्ट। कल से हम इसके आगे के भाग का अध्ययन करेंगे और बताएंगे आपको कि कोई भी वाक्य बनता कैसे है, लिखा कैसे जाता है। सब्जेक्ट का और गहराई से स्वरूप देखने का प्रयास करेंगे तथा हम हर उस चीज को देखने का प्रयास करेंगे, एक एक बात का, कि जो जो हमसे रह गया है। ठीक है ना। तो पहले भाग में आपने जाना व्याकरण किसे कहते हैं। किसी भी भाषा के बनावट का अध्ययन व्याकरण कहलाता है। अक्षर क्या है? लेटर क्या है? लेटर, लेटर अक्षर। अक्षर है किसी भी भाषा का प्रतीक। किसी भी भाषा को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए जिस प्रतीक की जरूरत पड़ती है उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं।
अब शब्द क्या है? अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अपना का होए वास्तविक अर्थ हो। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे शब्द कह देते हैं। और शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना एक अच्छा अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो आज हमने 4 बातें सीखी। नंबर 1 पर हमने सीखा लेटर, नंबर 2 पर हमने क्या सीखा? वर्ड, और नंबर 3 पर हमने क्या सीखा? सेंटेंस, और नंबर 4 पे सेंटेंस की बनावट। कल के क्लासेस में हम आगे के भाग को सीखने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, लाइक कीजिए ही, सब्सक्राइब करिए और अन्य भी लोगों में शेयर करिए, जिससे ऐसे लोग जिनको अंग्रेजी समझ नहीं आ रही है उनको समझने में सुविधा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।